अमेरिका की तारीफें करे पाकिस्तान कि जी जंग अमेरिका ने बंद करवाई है और अमेरिका ही सब कुछ है, और भारत ने अमेरिका की नाक में दम किया हुआ था कि जी अमेरिका ने जंग बंद नहीं कराई। नतीजा ये जरा देखते हैं। दुनिया की मारूफ ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन का अगले 5 साल में इंडिया में 35 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का फैसला। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हजूर का इकबाल बुलंद हो। 35 बिलियन डॉलर अमेजॉन अगले 5 साल में इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर। हजूर का इकबाल बुलंद हो। ये असल में ये पाकिस्तानी कौम को चूतिया समझना बराए मेहरबानी आप लोग सारे छोड़ दें। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो GHQ में बैठे हुए ना, ये पाकिस्तानी कौम को चूतिया समझते हैं। जो सिर्फ 2 कंपनियों की सरमायाकारी 35 और 17 52 अरब डॉलर ये इन 5 साल के अंदर होगा। सिर्फ 2 कंपनियां सालाना 10 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी इंडिया में करने लगी। पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में कुल मिला के 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी नहीं आई, बल्कि अगर मैं कहूं कि 2-3 अरब डॉलर की आई है तो ये भी गलत नहीं होगा। हमारे पिछले 3-4 सालों की बात कर रहा हूं। अब अंदाजा लगा ले हमारी क्या हालत है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इतना बुरा वक्त पाकिस्तान पे आ गया मेरे पाकिस्तानियों, जरा अंदाजा लगाएं। अंडर आसिम लॉ पाकिस्तान इकोनॉमी स्टैंड्स इन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। 82% पाकिस्तानीज लॉस्ट ट्रस्ट इन इकोनॉमी। 82% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की मैशत पे कोई भरोसा नहीं है, विच मीन्स ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ना यहां अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करेगा। रिपोर्ट हो रहा है कि 50,000 लोगों ने सिर्फ इस साल दुबई का गोल्डन वीजा लिया है। सिर्फ दुबई का। दुनिया के कितने मुल्क हैं? 200 के करीब। सिर्फ दुबई का वीजा 50,000 लोगों ने गोल्डन वीजा लिया, यानी अपने पास से पैसा देकर, कमाने के लिए नहीं कि नौकरी मिल गई, अपने पास से करोड़ों लगा के गोल्डन वीजा लिया। इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। ये पढ़ते हैं जरा, फिर आपको एक खबर भी दिखाता हूं। 4 out of 5 citizens show dissatisfaction over, ये भी नहीं है कि जस्ट 4 out of, over 4 out of 5 बनता है। इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस सिर्फ 16% लोग पूरे पाकिस्तान में समझते हैं कि यहां सरमायाकारी हो सकती है। सिर्फ 16%। 84% आबादी समझती है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। जॉब सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट 22% है, 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। इन्फ्लेशन उसमें 6% मजीद इजाफा हो गया है इस साल, इस क्वार्टर में। जो आम किसी घर की जो परचेज की सेटिस्फैक्शन है 89%, यानी 90% कर लें, 90% लोग ये कहते हैं कि हम अब जितनी खरीदारी कर सकते हैं हम उससे मुतमिन नहीं है। यानी एक खरीदारी 10,000 में जितनी आज से 3-4 साल पहले हो सकती थी, अब लोग उसमें वो खरीदारी नहीं कर सकते, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, हमें फील्ड मार्शल ने बार बार बताया जब कब्जा किया था हर चीज़ के ऊपर कि 1 साल में मैंने मईशत ठीक कर देनी है। अब ज़रा ये गौर करना है आपने, ये जो आसिम मुनीर साहब आए थे, इन्होंने जब कब्जा किया था और इन्होंने कहा था कि अगले 1 साल में मईशत ठीक कर दूंगा और SIFC और सब कुछ बनाया। अब अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर होने के बाद, जी हाँ, ये 28 या 29 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं, दोबारा इनको अपॉइंटमेंट मिली, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बिजनेस के स्ट्रक्चर में क्या खामियां हैं, टैक्स के स्ट्रक्चर में क्या खामियां हैं, सूबों में क्या खामियां हैं। ये जब तक 9 मन तेल नहीं होगा तो राधा नहीं नाचेगी। ये 3 साल पूरे करके इनको अकल आई है। अभी तो आप देखिए, जब ये रिटायर हो जाएंगे ना, और वाकई रिटायर तो हो चुके हैं लेकिन वाकई घर चले जाए, तो उसके बाद इनके पास और भी बड़े ज़बरदस्त मामलात होंगे और ये बताएंगे कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैंने दूध और शहद की नहरें बहा देनी थी, वो तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा, अब ज़रा आगे चलते हैं। ये बात तो हो गई। आपको एक दफ़ा फिर याद दहानी करवा दें कि उस वक्त कामरान खान साहब हमें क्या बताते थे। कसूर उनका नहीं है, जाहिर है सारा ड्रामा झूठ फरबा जो था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का था। धोखा वो दे रहे थे लेकिन जाहिर है रिपोर्ट ये कर रहे थे, तो हमें उन्हीं को याद करवाना पड़ रहा है। कामरान खान साहब का 3 सितंबर 2023 का ट्वीट। जनरल आसिम मुनीर ने कल शब कराची में तकरीबन 50 कारोबारी शख्सियात के साथ तकरीबन 5 घंटे तवील नशिस्त में मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन और उसके कामयाब बनाने के अज़ाइम का इजहार किया।
आर्मी चीफ ने गैर मुबहम वादे किए, मुल्क से टैक्स चोरी कल्चर, नॉन फाइलर निज़ाम, स्मगलिंग, रिश्वत सतानी, सिंध के करप्ट सिस्टम का खात्मा, डॉलराइजेशन, ईरान से तेल स्मगलिंग, अफगानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड स्मगलिंग ज़ीरो होगी, फौरी निजकारी प्रोग्राम का आगाज़ होगा, 6 माह में कौमी कॉरपोरेशन का सुधार आ जाएगा, पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों बशमूल अफ़गानियों को वापस भेजा जाएगा। आर्मी चीफ को यकीन है, मुहकम है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त मुल्क चीन समेत बहुत बड़ी तकरीबन $75 बिलियन की सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान में तैयार है। तो सब सेट कर देना था। ये 3 सितंबर 2023 को हमें बताया था, याद कीजिए, कामरान खान साहब ने उस वक्त, कि बस थोड़ी देर में सब सेट हो जाना है। हम किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये है कारकर्दगी। बूट चमकाए हमने, तो मैं यही कह रहा था ना, अब हमारा पॉइंट हो गया ना एस्टैब्लिश। मैं कहता था ये बूट चमकाए, अगर पाकिस्तान का मफाद निकला है तो फिर भी ठीक है यार, चमका लो बूट ट्रम्प के। लेकिन इन्होंने ट्रम्प के बूट सिर्फ चमकाए कि हमें IMF से $1.5 अरब या $1.25 अरब जो है वो मिलता रहे, और हम बस अपना डंग टपाओ चलाते रहे प्रोग्राम, अवाम को चूरन बेचते रहे और अपना माल बनाते रहे। तो ये अपनी जात के लिए कर रहे थे, जबकि भारत ने स्टैंड भी लिया और इन्वेस्टमेंट भी करवा ली। और आप बहुत जल्द देखेंगे उनके टैरिफ भी नीचे आ जाएंगे, और फिर आपको पता चलेगा आपकी असल औकात का। आपकी औकात जो है वो आपको आलमी ताकतें बता देंगी। मैं तो आपको सिर्फ आपकी कारकर्दगी थोड़ी सी बता रहा हूं कि कितनी जबरदस्त कारकर्दगी आपकी, कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया इस मुल्क में।